नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। चुनावी चौसर देख रहे हैं आप। मैं पुनीत पाठक और दिन भर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में उपचुनाव को लेकर क्या हलचल रही, पूरा अपडेट आपको देंगे अगले आधे घंटे में। शुरुआत मध्य प्रदेश से कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ज्यों-ज्यों उपचुनाव की तारीख पास आ रही है, प्रचार चरम पर दिख रहा है। बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मोर्चा संभाले हुए हैं। आज उन्होंने शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र और मुरैना विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाएं ली। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस की तुलना शिकारी से करते हुए मतदाताओं से सावधान रहने की अपील की। कहानी सुनाते हुए कहा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन आप साड़ी, कंबल या पायल न लेकर वोट डालें। उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर बीजेपी शासन की योजनाएं बंद करने के आरोप लगाए। ये भी कहा कि हमने योजनाओं को फिर से शुरू कर दिया है। अगर इन योजनाओं को चालू रखना चाहते हो तो मामा को जिताना होगा। आपके मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लाडले शिकारी दाना डालेगा, दाल खाएगा, हम नहीं हंसेंगे। अब चुनाव आए हैं, कांग्रेस जाएगा, दाल लाएगा, साड़ी बांटेगा, पायल बांटेगा, कपल लाएगा, बोले फंसोगे तो नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वैक्सीन आने पर प्रदेश की जनता को निःशुल्क वैक्सीन लगाए जाने की घोषणा कर दी, जिस पर राजनीति गर्मा गई। पीसीसी चीफ कमलनाथ का यह कहना है कि कोरोना वैक्सीन तो अब तक आई भी नहीं, शिवराज फोकट की घोषणा करते हैं। सीएम शिवराज सिंह ने इस पर कहा कि कांग्रेस को कुछ भी कहें तो परेशानी होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बीमारी की वैक्सीन दुनिया में आती है। कोरोना वैक्सीन पर भी तेजी से काम जारी है। जैसे ही वैक्सीन आएगी, मध्य प्रदेश की जनता को निःशुल्क लगवाई जाएगी। वैक्सीन अभी आई नहीं। शिवराज सिंह जी फोकट में घोषणा कर रहे हैं। अब उनको बहाना मिला है। हम सर 2 मिनट का समय दे दो। स्वाभाविक है, जैसी कोविड वैक्सीन आती है तो हम लोगों को कोविड वैक्सीन मुफ्त में देंगे, पर अभी कोविड वैक्सीन का तो नाम निशान नहीं है, इसीलिए तो शिवराज सिंह जी घोषणा कर रहे हैं। अब कांग्रेस तो कुछ भी कह दो तो परेशान हो जाती है कि जिंदगी भर वैक्सीन नहीं आएगी। हर बीमारी की वैक्सीन दुनिया में आती है। तेजी से काम चल रहा है वैक्सीन पर। हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने भी आश्वस्त किया, बहुत जल्दी वैक्सीन आने वाली। जब आएगी तो निःशुल्क मध्य प्रदेश की जनता को लगाई जाएगी। कोरोना वैक्सीन आने पर मध्य प्रदेश की जनता को निःशुल्क लगाया जाएगा, ये कहना है प्रदेश के मुखिया का। IBS 24 से खास बातचीत में कहा कि बहुत जल्दी वैक्सीन आने वाली है और एक बार फिर से इमरती देवी पर बयान जो दिया पूर्व सीएम ने, सीधे माफी की मांग की। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश की जनता को फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, ये अब चुनावी सभा में कहना है। और आज ही ये पूरा ऐलान किया है शिवराज जी। कोरोना वैक्सीन एक बड़ा मुद्दा है। जब बिहार का वचन पत्र आया था, बीजेपी का घोषणा पत्र आया था, तो उसको लेकर बड़ी सियासत हुई थी। मध्य प्रदेश के अंदर आपने ऐलान किया कि सभी को मुफ्त में दी जाएगी। कोरोना महामारी है, हमने काफी हद तक नियंत्रण किया है, लेकिन इलाज आज नहीं है। इलाज तो वैक्सीन ही है। बहुत जल्दी वैक्सीन आने वाली है और जैसे ही वैक्सीन आएगी, उपलब्ध होगी, तो मध्य प्रदेश की जनता को कोरोना से बचाने के लिए निःशुल्क वैक्सीन लगवाई जाएगी। उसका हम इंतजाम करेंगे। सर, ये लगता नहीं कि आपने तो मध्य प्रदेश के लिए सोचा, पर लेकिन बिहार में घोषणा पत्र में शामिल करना और पूरे प्रदेश से फिर ये सवाल उठने लगे कि बिहार चूंकि चुनाव है, बाकी जगह एक क्वेश्चन मार्क लगाया कि लोगों को खरीदना, एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हुई। क्या लगता है कि प्रदेश देखकर कोरोना महामारी नहीं आई सर? सभी जगह एक ही जगह। देखिए, भारत सरकार स्वयं चिंतित है। प्रधानमंत्री जी संजीदगी से कोरोना से देश को बचाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं और इसलिए वैक्सीन आने दीजिए। जैसे हमने मध्य प्रदेश में व्यवस्था की, मुझे लगता है कि आने के पहले ही सारी व्यवस्था पूरे देश के लिए होगी। कमलनाथ जी, चुनाव आयोग का सर जो नोटिस उनको मिला था, जवाब सुना उनका, जो बयानबाजी थी उसको लेकर, और इस चुनाव में सर भाषा का स्तर चुनाव का में जो पहले कभी देखने को नहीं मिला, लगता नहीं है कि सर मतलब बहुत स्तरीय बयानबाजी जो है भाषणों के दौरान देखने को मिली?
हमारी बहन श्रीमती इमरती देवी जी के खिलाफ श्री कमलनाथ जी ने जिन शब्दों का उपयोग किया पूरे देश ने सुने और देश भर ने थू की है, अपमानजनक कहा है, दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। अच्छा, देश की बात छोड़ दीजिए, उनके नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी ये कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने माफी मांगी और ये जवाब में फिर जुटला रहे हैं। अब ये केवल ठेलने की कोशिश कर रहे हैं। मन में जो इनके था वो इनकी जुबान पर आया, अब केवल इधर उधर की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कहना है कि सीधे सीधे इमरती देवी जी से माफी मांग लें, मामला खत्म हो जाएगा। बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी सर, गिरिराज दंडोतिया हो, बिसाहू लाल किसी सिंह को भी अमर्यादित बात नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा यही कहती है कि शालीनता के साथ अपनी बातें रखनी चाहिए। चुनाव आयोग की सर बंदिश है, जो है हाई कोर्ट की बंदिश चुनाव आयोग पर दिखी है और प्रचार प्रसार जो है उस पर देखने को मिला। कल आपकी 2 सभाएं निरस्त की गई हैं, सीएम भूपेश बघेल थे छत्तीसगढ़ की, उनकी 3 सभाएं निरस्त हुई हैं। उसको लेकर सर क्या कहेंगे? हालांकि चुनाव आयोग गया है सर कोर्ट में वापस। देखिए, हम हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। न्यायपालिका के प्रति हम सब के दिलों में आदर है, सम्मान है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं उम्मीदवार हमारे, क्योंकि ये व्यवस्था समझ में नहीं आई कि मध्य प्रदेश में ही एक हिस्से में सभाएं हो सकती है, दूसरे हिस्से में हाई कोर्ट की एक बेंच के अधिकार क्षेत्र में सभाएं नहीं हो सकती। बिहार में हो सकती है, मध्य प्रदेश में नहीं हो सकती। ये एक देश में 2 विधान कैसे चलेंगे? तो हम न्यायपालिका का संपूर्ण आदर करते हुए अपने पक्ष को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखेंगे, हाई कोर्ट का पूरा सम्मान करेंगे। चलिए, आखिरी सवाल, आखिरी दौर के प्रचार लगभग चल रहा है, क्या स्थिति देखते हैं? सरकार, आपके नेता बोल रहे हैं कि सरकार तो बनी रहेगी, पर लेकिन 28 सीटों का दावा हमेशा किया जाता था। शिवराज जी जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोलते थे, देखिए, हम तो सभी 28 सीट जीतने के लिए लड़ रहे हैं और जनता का समर्थन हमको मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज सिंह चौहान। निश्चित तौर पर एक बड़ा ऐलान कोरोना वैक्सीन को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने किया है कि मध्य प्रदेश के अंदर सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन जो है मुफ्त लगाई जाएगी। कम से कम प्रदेश की जनता को कोरोना वैक्सीन के लिए पैसे नहीं देने होंगे। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 ग्वालियर। तो अब दोनों पक्षों से इन 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मुद्दे तय दिखते हैं। 28 सीटों पर उपचुनाव हैं, एक तरफ वैक्सीन है तो दूसरी तरफ MSP है। किसके वायदे में, किसके मुद्दे में या किसके जनता से कही गई बात में ज्यादा समर्थन मिलेगा, ये वक्त बताएगा। क्या है ये वायदे, एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी बात कही है और मैं याद नहीं जा रहा हूं, कोरोना की वैक्सीन बन के आने दो, मध्य प्रदेश के हर गरीब को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनावी सभाओं रैलियों में वायदों की झड़ी लगती जा रही है। मैं हूं शिवराज सिंह चौहान, हम वचन देते हैं कि ग्वालियर पूरब के विकास में कोई कसर नहीं रहने देंगे। इसी कड़ी में ग्वालियर की एक सभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बिहार की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देने का ऐलान कर एक बड़ा दांव खेल दिया। कोरोना की वैक्सीन बन के आने दो, मध्य प्रदेश के हर गरीब को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। सीएम की घोषणा पर तालियां भले ही खूब गूंजी हों, लेकिन प्रदेश तो क्या, देश और विश्व तक को कोरोना वैक्सीन कब उपलब्ध होगी, इसका सटीक जवाब अब तक कोई दे नहीं पाया। बावजूद इसके प्रदेश के बीजेपी नेता मतदाताओं के बीच जाकर वैक्सीन को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। वैक्सीन जैसे ही आएगी, अभी तो बन रही है, प्रयोग हो रहा है, तो प्रायोरिटी से मध्य प्रदेश की आम जनता, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो मजलूम हो, वो प्रायोरिटी शिवराज सिंह चौहान की, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारी सरकार की है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में ये आशा जगी है कि हिंदुस्तान वैक्सीन लेके आएगा और हिंदुस्तान वैक्सीन लाएगा। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने जैसा कहा है कि मध्य प्रदेश की आम जनता तक वो वैक्सीन हम पहुंचाएंगे और इस संकट से हमारी जनता को बचाने का हम प्रयास करेंगे। उपचुनाव की जंग में बीजेपी जहां वैक्सीन के भरोसे वोट हासिल करने की जुगाड़ में है, तो कांग्रेस ने किसानों को लेकर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों के हित में नया कानून बनाने का ऐलान किया, जिसमें समर्थन मूल्य से कम खरीदी करने को अपराध माना जाएगा। मोदी सरकार है उसने 3 काले कानून सामने लाए, जिसको लेके देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस विरोध कर रही है। उसको लेके उन्होंने कल भी सभाओं में कहा कि हमारी सरकार आने पर यह काले कानून मध्य प्रदेश में हम खारिज करेंगे, इसे लागू नहीं करेंगे। साथ ही एमएसपी से कम खरीदी को लेके कानून बनाएंगे। एमएसपी से कम खरीदी एक अपराध मानी जाएगी और उसको लेके हम व्यापक कदम उठाएंगे। दोनों दलों के पास अपने अपने मुद्दे हैं, साथ ही दोनों दल एक दूसरे के मुद्दों को कोरी घोषणाएं बताने से नहीं चूक रहे। वैक्सीन अभी आई नहीं, शिवराज सिंह जी फोकट में घोषणा कर रहे हैं। अब उनको बहाना मिला है, 2 मिनट का समय दे दो। स्वाभाविक है, जैसी कोविड वैक्सीन आती है तो हम लोगों को कोविड वैक्सीन मुफ्त में देंगे, पर अभी कोविड वैक्सीन का तो नाम निशान नहीं है, इसीलिए तो शिवराज सिंह जी घोषणा कर रहे हैं। आईसीयू से लेकर जनरल वार्ड, बेड से लेकर हर तरह की चिकित्सीय व्यवस्थाओं की सुचारू व्यवस्था हमने की है। कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेताओं को कोई अधिकार नहीं है कि इस तरह की बातें करें। मध्य प्रदेश में उपचुनाव 28 सीटों पर है, जिसमें किसान निर्णायक भूमिका में है और 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता वापसी किसान कर्ज माफी के वायदे के दम पर हुई। तो हमारा प्रयास था कि हम नई शुरुआत करें, किसानों का कर्जा माफ करने की योजना बनाई। ऐसे में एमएसपी के जरिए कांग्रेस ने एक बार फिर किसानों का भरोसा जीतने एक नया दांव खेला है, जबकि बीजेपी कोरोना वैक्सीन के जरिए चुनावी नैया पार लगाने की जुगत में है। मध्य प्रदेश के हर गरीब को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी और 10 तारीख को कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। देखना होगा किसका दांव सफल रहता है। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से पीसीसी चीफ कमलनाथ मोर्चा संभाले हैं। ग्वालियर, चंबल के साथ साथ मालवा, निमाड़ में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। कमलनाथ ने आज मंदसौर की सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के शामगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार के लिए, जबकि इंदौर की सांवेर विधानसभा के पाल कांकरिया में कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के पक्ष में सभाएं की। दोनों सभाओं में उनके निशाने पर सीएम शिवराज और भारतीय जनता पार्टी रही। प्रदेश की बीजेपी सरकार पर सौदे की सरकार होने का आरोप लगाया। कहा कि सीएम शिवराज पिछले 15 साल से झूठ बोल रहे हैं, घोषणाओं की राजनीति कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में नंबर 1 ये डंपर, व्यापम, ई टेंडर, मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता, आप सब परिचित हैं। भ्रष्टाचार में नंबर 1 ऐसी सरकार हमारे, इनको 15 साल हमारे किसानों का चेहरा नहीं दिखा, उनका दुख नहीं दिखा, इनकी आंखें नहीं चलती थी, दिखती। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी ग्वालियर पहुंचे और वहां उनके कार्यक्रम तो कैंसिल हुए, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी। बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया। कहा कि पहली बार है जब इतने लोगों को बिना विधायक बने मंत्री बना दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस के पक्ष में जनादेश दिया, लेकिन तोल मोल कर, खरीद फरोख्त कर कोरोना संकट काल में चुनाव की नौबत ला दी। सीएम भूपेश बघेल ने कमलनाथ की तारीफ की। कहा कि अपने कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए, लेकिन जो लोग आज हमसे सवाल पूछते हैं वो 15 साल के काम का हिसाब नहीं दे रहे। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग इतने डरे हैं कि कांग्रेस की सभाएं तक नहीं होने दे रहे। और आना इसलिए ये चुनाव थोपा गया चुनाव है और थोपे गए चुनाव के कारण से हम लोग आना पड़ा। अन्यथा 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने, राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था। नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी के लोग कि कांग्रेस के लोग यहाँ चुनाव प्रचार करें। इतना डरे समय हैं लोग कि कार्यक्रम भी होना नहीं देना चाहते।
बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री इमरती देवी पर टिप्पणी के मामले में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चुनाव आयोग को अपना लिखित में जवाब दे दिया है। कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़कर और गलत संदर्भ में बीजेपी ने पेश किया, जबकि उन्होंने चुनावी सभा में किसी का नाम लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। चुनाव आयोग के भेजे अपने जवाब में कमलनाथ ने बीजेपी पर राजनीतिक मंशा से शिकायत का आरोप लगाया। कहा कि बीजेपी उपचुनाव में अपनी हार के डर से मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग में अनुचित शिकायत बीजेपी ने की है। कमलनाथ ने लिखा कि कोविड-19 की गाइडलाइन और चुनावी सभाओं के मामले में उन पर तो एफआईआर दर्ज कर दी गई, लेकिन आज तक सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जबकि उनकी सभाओं में कोविड-19 गाइडलाइन और हाईकोर्ट के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही। कमलनाथ ने जवाब में लिखा कि उन्होंने सीएम रहते हमेशा नारी सम्मान और सशक्तिकरण को प्राथमिकता में रखा है। उनकी सरकार की सेफ सिटी योजना इसकी बड़ी मिसाल है। कमलनाथ ने अपने 40 साल के राजनीतिक करियर को बेदाग बताते हुए चुनाव आयोग से अपने खिलाफ किए जा रहे एक्शन को खत्म करने की मांग की।